तो बच्चों मैंने लास्ट कंटेंट में पढ़ा था कि कैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट अपनी आयनिक फॉर्म में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और क्यों होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो हमने इक्वेशन पढ़ी थी कि डाइक्रोमेट आयन 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है एसिडिक मीडियम में। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो आयनिक फॉर्म है वो डाइक्रोमेट आयन है, और वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एसिडिक मीडियम में। और कोई भी सब्सटेंस जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी कि डाइक्रोमेट आयन ने खुद तो इलेक्ट्रॉन गेन किए, दूसरों को इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर मजबूर कर दिया। अब किन किन को वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर मजबूर कर रहा है, इसको जरा हम डिटेल में पढ़ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के अंदर। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन, यानी कि डाइक्रोमेट आयन पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में चेंज कर देता है। कैसे? खुद इलेक्ट्रॉन करेगा गेन, इसको इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर मजबूर कर देगा। किसे? पोटेशियम आयोडाइड को। तो खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और आयोडाइड आयन को इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर मजबूर कर रहा है। यहां आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये नाइंसाफी है, इसलिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 3 से मल्टीप्लाई करने पर देखिए ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जरा हम इन दोनों इक्वेशनों को ध्यान से देखें तो ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। इन दोनों को ऐड कर दिया, उस जैसे हमने ऐड कर दिया वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी। कुल मिला के इसमें बहुत सारी बातें हैं, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि डाइक्रोमेट आयन पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में चेंज कर देगा, ये हमने ध्यान देना है। फिर हमने पोटेशियम आयोडाइड को आयनिक फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? कि आई को आई नेगेटिव बोल देंगे, तो पोटेशियम आयोडाइड की जो आयनिक फॉर्म होगी वो आई माइनस होगी, है ना, आसान सी बात। तो ये पोटेशियम आयोडाइड की आयनिक फॉर्म है, आई माइनस। अब बताइए यहां पर कितने -1, यहां पर कितना 0। तो बताइए अब क्या करें? अब ये करें कि उसको बैलेंस कर दें। कैसे बैलेंस करेंगे? आई के नीचे 2 है और यहां आई के नीचे 1 है, तो क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब बताइए जब तक हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था कितना डिफरेंस था? 1 का डिफरेंस। और जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना डिफरेंस होगा? 2 का डिफरेंस। तो जैसे ही I माइनस I2 बनेगा और बैलेंस हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। बहुत सिंपल है, डिफरेंस देख सकते हैं 1 का डिफरेंस। ये सब आपने 11 में किया भी होगा, पीछे फैराडे लॉ में भी किया होगा। एक बार फिर से कर देंगे तो ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो -1 और 0 में 1 का डिफरेंस, 2 से मल्टीप्लाई करने में 2 का डिफरेंस, 2 इलेक्ट्रॉन आपके लॉस हो जाएंगे। और फिर जाके हम ये देखेंगे कि यहां कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, 6, और यहां कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, 2। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए और यहां 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, तो यहां लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2। चलिए ऐड कर देते हैं। Cr2O72 माइनस यहां पर, 6I माइनस यहां पर, 14H प्लस इधर एरो लगा देंगे, यहां से 2Cr3 प्लस, यहां से 3I2, यहां से 7 वाटर, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, 6 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरह से ये हमारी प्रॉपर इक्वेशन आ गई। इसी को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ? डाइक्रोमेट आयन आयोडाइड से मिला, खुद तो डाइक्रोमेट आयन Cr3 प्लस में चेंज हो गया और आयोडाइड को आयोडीन में चेंज कर दिया। कब? एसिडिक मीडियम में। हो गई ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। खुद इलेक्ट्रॉन गेन किया, दूसरों को लॉस करने पर मजबूर कर दिया, इसी को ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे। आइए चलिए आगे देखते हैं। ये फेरस, ये फेरिक। अब बताइए कितना डिफरेंस है? ये +2, ये +3। तो ये फेरस सॉल्ट है, ये फेरिक सॉल्ट है। फेरस सॉल्ट को कुछ ऐसे आप समझिए FeCl2, फेरिक सॉल्ट को आप ऐसे समझिए FeCl3। तो FeCl2 की आयनिक फॉर्म है, ये FeCl3 की आयनिक फॉर्म है, Fe3 प्लस FeCl3 की आयनिक फॉर्म है, Fe2 प्लस FeCl2 की आयनिक फॉर्म है। तो ये फेरस सॉल्ट हो गया, ये फेरिक सॉल्ट हो गया। तो समझे क्या? समझे बच्चों ये कि डाइक्रोमेट आयन फेरस को फेरिक में चेंज कर देगा। कैसे? खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसको लॉस करने पर मजबूर कर देगा। ठीक है बच्चों, तो ये 2, ये 3, 1 का डिफरेंस, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। अब बताइए कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं? 6। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं? 1। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6 Fe2 प्लस हो गया, ये 6 Fe3 प्लस हो गया, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ये देखिए ऐड कैसे होगा? Cr2O72 माइनस, यहां पर 6 Fe2 प्लस, यहां पर 14H प्लस, यहां पर 2Cr3 प्लस, यहां पर 6 Fe3 प्लस, यहां 7 वाटर, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस और 6 इलेक्ट्रॉन गेन आपस में बैलेंस हो गए। ठीक है बच्चों, बैलेंस होने का मतलब वो कैंसिल हो गए।
इस तरह से बच्चों फेरस फेरिक बन गया डाइक्रोमेट आयन की मदद से। ठीक है बच्चों, अब सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा सल्फेट। क्या बन जाएगा? सल्फेट। चलिए देखते हैं कैसे। ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फेट। चलिए यहां पर एक बार लगा दीजिए, मैं मार्कर चेंज कर देता हूं तो इससे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। यहां पर एक बार लगा देते हैं, इधर भी हम एक बार लगा देते हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकालेंगे? x + 2 - 2 = 0, x = +4। ठीक है, तो यहां पर +4 हो गया। वहां देख लीजिए x + 4 - 2 = -2, x = +6, वहां पर वो +6 हो गया। अब बताइए दोनों तरफ सल्फर को बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो सल्फर यहां पर 1 है, यहां भी 1 है, वो ऑलरेडी बैलेंस है। तो जैसे यहां पर देखिए, यहां पर क्या था हमारा, I यहां 2 था, I यहां 1 था, वो बैलेंस नहीं था। इधर तो ऑलरेडी बैलेंस है। तो बताइए कितना डिफरेंस 4 और 6 के बीच में? 2 का डिफरेंस। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके लॉस हो गए। इस तरह से बच्चों खुद ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और उसको इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर मजबूर कर दे रहा है। ठीक है, अब चलिए ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुई। यहां तो हमारे पास ऑक्सीजन थे ही नहीं, इधर भी हमारे पास ऑक्सीजन थे ही नहीं, तो यहां तो ऑक्सीजन है, उसको भी तो बैलेंस होना मांगता है। लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस होने से पहले चार्ज बैलेंस करते हैं। तो कैसे करते हैं चार्ज बैलेंस? जरा देखिए, यहां कितना चार्ज? 0। ठीक है, और यहां कितना चार्ज? -2 -2 -4। बस चार्ज बैलेंस करने के लिए H+ की हेल्प ले लीजिए। कैसे? जहां चार्ज कम है, कहां कम है? इधर तो ज्यादा है, इधर कम है माइनस में, तो यहां पर उतने H+ ऐड कर दीजिए ताकि उसके इक्वल हो जाए। तो कितने H+ ऐड करेंगे? 4। -4 + 4 0 हो जाएगा। तो देखिए यहां पर 4H+ हमने ऐड कर दिए ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। अब दोबारा देखिए क्या चार्ज बैलेंस हो रहा है? यस, -2 -2 -4, -4 + 4 0, इधर भी 0, इधर भी 0। इस तरह से चार्ज आपका बैलेंस हो गया। अब बताइए फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे? इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो क्या करिए वाटर डाल दीजिए। कितने वाटर? एक वाटर में एक ऑक्सीजन होता है और 2 वाटर में 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो यहां पर हमने 2 वाटर डाल दिए। जैसे 2 वाटर डाल दिए, 2 ऑक्सीजन + 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गए। और यहां पर भी 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, अपने आप ही पूरा बैलेंस हो गया। अब चलिए देखते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये नाइंसाफी है। तो क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबको अगर हम 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आइए चलिए देखते हैं 3 से मल्टीप्लाई करने पर इसको हम कर देते हैं 3, जो मैंने नहीं किया था, ये अपने आप 6 हो गया, ये 3, ये 6, ये 12। ठीक है बच्चों, चलिए यहां पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो Cr272 - 3SO2, यहां पर 6 वाटर, यहां 14H+, यहां पर 2Cr3+, यहां पर 3SO4 यहां पर 12H+, यहां पर 7 वाटर, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस, 6 इलेक्ट्रॉन गेन, कैंसिल आउट हो गए। इस तरह से बच्चों ये इक्वेशन हमारी जो है ऐड हो गई। ये दोनों इक्वेशन ऐड होने पर हमारी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हो गई। एक चीज यहां पर आप चेंज कर सकते हैं, 14H+ इधर है, 12H+ इधर है, तो 12H+ को यहां ले आइए। तो कितना H+ हो गया? 2H+। यहां आप हटा दीजिए 12H+। ठीक है, अब यहां पर 6 वाटर, यहां पर 7 वाटर, 6 वाटर को आप वहां ले जाइए, तो कितने वाटर हो जाएंगे? 1 वाटर। तो यहां से 6 वाटर हटा दीजिए। इस तरह से ये प्रॉपर बैलेंस हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, इस तरह से प्रॉपर बैलेंस हो गया। ये आपका 1 वाटर हो जाएगा। तो यहां देखिए 2 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी 2 हाइड्रोजन हो गए, तो बैलेंस हो गया। यहां पर दोनों तरफ हाइड्रोजन, और बाकी चीजें भी आपकी बैलेंस आपको मिलेंगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या करता है? हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में चेंज कर देता है। कौन? डाइक्रोमेट आयन। तो हम क्या करें? हाइड्रोजन सल्फाइड को यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, बार लगा के, ये दोनों तरफ बार लगा दिए, सल्फर इधर भी, सल्फर इधर भी, तो बार हम सल्फर में लगाएंगे। कितना? यहाँ 0, और यहां निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें? 2 × +1 + x = 0, x = बच्चों -2, ये -2 आ गया। अब बताइए सल्फर यहाँ 1, यहाँ भी 1, तो -2 और 0 में कितना डिफरेंस? 2 का डिफरेंस, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके लॉस हो जाएंगे। सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। अब सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आइए चलो सबको मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पर जो है चार्ज कर देते हैं बैलेंस, फिर इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चार्ज हम कैसे हम करेंगे बैलेंस? यहाँ पर H2S का चार्ज है 0, यहाँ देखिए कितना चार्ज? 0। यहाँ पर कितना चार्ज? -2। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ 0, यहाँ -2। तो क्या करें?
जहां चार्ज कम है वहां पर H प्लस डाल दीजिए, उतना डालिए ताकि ये भी जीरो हो जाए, तो 2H प्लस डाल दीजिए, सिंपल, -2 + 2 0, ये भी जीरो, ये देखिए 2H प्लस डाल दिया। अब जरा फिर से देखेंगे, इधर चार्ज जीरो, -2 + 2 0, दोनों तरफ क्या हो गए, जीरो हो गए, यहाँ तो कोई चार्ज था ही नहीं, तो +2 -2 0, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सारा पर चार्ज बैलेंस है, ठीक है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, -2 को यहाँ लगा देते हैं, बच्चों को सल्फर का है, टोटल H2S 0 है, ठीक है, सल्फर का -2, H का +2, पूरा चार्ज जीरो, इस तरह से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक बार आपने ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर लिख दिया, फिर उसे आगे मत लिखिए, कई बार गलती से आप उसे चार्ज ना समझिए, ठीक है। पूरा चार्ज जैसे यहाँ पर है, SO4 के ऊपर 2- चार्ज है, लेकिन यहाँ H2S के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है बच्चों, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए, ठीक है। चलिए ये तो आपने जो है लास्ट ईयर 11th में भी सीखा होगा। चलिए अब बताइए, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये Cr272-, ये 3H2S, ये 14H प्लस, ठीक है बच्चों, ये 2Cr3 प्लस, ये 3 सल्फर आपके ऐड हो गए, ये 6H प्लस ऐड हो गए, ये 7 वाटर ऐड हो गए, दोनों तरफ हमने इक्वेशन क्या कर दी, बैलेंस कर दी। चलिए अब जाके एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ यहाँ पर अगर H प्लस है तो उसको भी जरा इधर उधर ले जाइए, यहाँ 14H प्लस है, यहाँ 6H प्लस है, 6H प्लस को अगर यहाँ ले जाएंगे तो 8H प्लस हो जाएगा, और वहां से 6 को हटा दीजिए, ठीक है। अब ये दोनों तरफ आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आपके 7 × 2 14H, यहाँ पर 8H, यहाँ पर 6H, दोनों तरफ 14H प्लस हो जाएंगे, ऑक्सीजन भी उसी तरह से आपके बैलेंस हो जाएंगे, तो दोनों तरफ हर चीज बैलेंस हो गई, चार्ज वार्ज HO सब कुछ बैलेंस, ठीक है बच्चों। अब जाके चलो अब बात करते हैं आगे, हम नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करते हैं, ये देखिए नाइट्राइट है वो नाइट्रेट है। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, चलो बार लगाइए पहले, ठीक है, बार लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि पता लगे कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिस बच्चे को पहले से आदत है वो ना भी करे तो क्या फर्क पड़ता है। चलो N को X मान लेते हैं, O के 2 एटम है, -2 ऑक्सीजन का, उधर -1, तो X = +3 हो गया, वो देखिए +3 हो गया। अब वो वाला देखिए NO3 -1, X यहाँ पर 3, यहाँ पर -2, यहाँ पर -1, यहाँ पर X = +5 हो गया, वो +5 हो गया। अब बताइए, चलिए अब यहाँ पर N के कितने एटम है, 1, और यहाँ पर N के कितने एटम है, 1, तो 3 और 5 का कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। चलिए दोनों तरफ N अगर बैलेंस है तो डिफरेंस यहाँ पर लिख दीजिए, अगर वो बैलेंस नहीं है तो पहले बैलेंस करिए फिर डिफरेंस लिखिए, ठीक है। चलिए ओके बच्चों, इस तरह से हो गया। अब चार्ज देख लेते हैं, चलो चार्ज देखना तो आपको आता ही है, -1 इधर, वहां -1 वहां -2, ठीक है, तो -1 -3। आप कहेंगे यहां मैंने चार्ज नहीं देखा था, तो यहां ऑलरेडी चार्ज बैलेंस है, क्योंकि ये सिंपल है, यहां पर 2 + 3 -1 2, ये ऑलरेडी यहाँ पर चार्ज बैलेंस ही मिलेगा, ठीक है, कोई बहुत बड़े एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, इतना बड़ा आयन है, तो वहां पर चार्ज का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। ये आपने, फिर मैं बता रहा हूँ, ये आपने सबने 11 किया होगा, नहीं किया तो दोबारा सीखने का मौका है, ठीक है। -1 -2 -3। अब चलिए क्या हम लोगों ने करना है, जहां चार्ज कम है वहां पर H प्लस डाल देना है। कितने H प्लस डालेंगे यहाँ पर बताइए, -3 में कितने H प्लस डालेंगे कि ताकि वो -1 हो जाए। H प्लस वहां डालिए जहां चार्ज कम है, ठीक है, H प्लस वहां डालते हैं जहां चार्ज कम है, इधर कम है क्योंकि माइनस में ज्यादा है, तो कितना डालेंगे 2H प्लस, तो -3 + 2 -1, ये भी -1, ये भी -1, बल्ले बल्ले हो गई, तो 2H प्लस डाल देते हैं यहाँ पर। अब देखिए तो हम लोग क्या करें, -2 + 2 0, इधर -1 इधर -1, दोनों तरफ चार्ज -1 हो गया। कितना इंटरेस्टिंग हो गया बच्चों सब कुछ, ठीक है। अब चलिए यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, अब क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पर कम है तो एक वाटर डाल देंगे, जैसे एक वाटर डाला 2 + 1 3, इधर भी 3 ऑक्सीजन हो गया। अब चलिए इधर भी 2H इधर भी 2H, नाइंसाफी को चलो इंसाफ में चेंज कर देते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ 6, यहाँ 6H। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, ये आपका काम है, ये मैंने नहीं किया अब की बार, आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, उसी तरह से H प्लस और वाटर को भी देख लेंगे जैसे हमने यहाँ देखा था, ठीक है। इस तरह से बच्चों ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हो गई। सीखा क्या, डाइक्रोमेट आयन नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज कर देगा, ठीक है। ऐसे ही आपका डाइक्रोमेट आयन हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में चेंज कर देगा, खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर मजबूर कर देगा, और ये दोनों मिलकर रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। इस तरह से बच्चों हमने सीखा। Sn2 Sn+4, बताइए कितना डिफरेंस, यहाँ 2 था, यहाँ पर 4 है, यहाँ दोनों तरफ Sn1 है, तो डिफरेंस कितना 2 का, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके लॉस हो गए।
सिंपल सी बात है बच्चों, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, उसको कह रहा तू इलेक्ट्रॉन लॉस करें, फिर मिलेंगे दोनों और फिर होगी पार्टी। ठीक है, अब इधर इलेक्ट्रॉन 6 है, इधर इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 6 इलेक्ट्रॉन, बस 6 इलेक्ट्रॉन लॉस 6 इलेक्ट्रॉन गेन, दोनों को कर दीजिए ऐड, ये टोटल ऐड होकर आपका बन जाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। इस तरह से बच्चों हमने सीखा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ किसका, डाइक्रोमेट आयन। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, नॉन आयनिक फॉर्म है, उसको डाइक्रोमेट आयन में चेंज कर दिया तो वो आयनिक फॉर्म हो गई। इस तरह से आपका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आपकी फिनिश हो गई, आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट फिनिश हो गया। नेक्स्ट कंटेंट पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट।